फैसला बाद के करीब वाक़ गांव चक 47 में एक कदीम बरगद का दरख्त खड़ा था, जिसकी जड़ें ज़मीन में गहरी थीं और शाखें लोक कहानियों के बोझ से भारी हुई थीं। गांव वाले इसे बरगद का पहलवान कहते थे। नस्लों से ये माना जाता था कि एक अजीम पहलवान की रूह इस दरख्त में बसती है, जो इनकी ज़मीनों की हिफाजत करती है, कहत, कीड़ों और बदलते मौसमों के अनदेखे खतरात से इन्हें बचाती है। लोग अक्सर इसके साए में जमा होकर दुआएं मांगते और इसकी जड़ों में खानों के नजराने देते। अमन एक नौजवान किसान था। वो इन कहानियों पे यकीन नहीं करता था। इसके वालिद ने इसे पहलवान की ताकत के बारे में बताया था, लेकिन अमन हमेशा शकूक में रहा। इसके खानदान की जमीन बंजर हो चुकी थी। इनकी फसलें साल ब साल नाकाम हो रही थीं और इसके वालिद बूढ़े और बीमार हो चुके थे। इस दरख्त ने सिवाय साया देने के कुछ नहीं दिया था। अमन को कहानियों से ज्यादा हकाइक की तलाश थी। एक गर्म दोपहर जब गांव वाले बारिश की दुआ मांगने के लिए बरगद के घने साए में जमा थे, अमन एक तरफ खड़ा बाजू सीने पे बांधे हुए था। इसका गुस्सा उभर आया। उसने बुजुर्गों के सामने कहा, ये दरख्त महज लकड़ी और पत्ते हैं। उसने जोर से कहा, हम इन कहानियों से चिमटे हुए हैं, लेकिन ये हमें पीछे धकेल रही हैं। हमें हकीकी हल की जरूरत है, ना कि किसी भूली हुई रूह से दुआ मांगने की। बुजुर्गों के चेहरे जो वक्त की तपिश से पके हुए थे, इस पर तरस और गुस्से के मिले जुले जज्बात से देखने लगे। ये दरख्त कहत और सैलाबों में भी खड़ा रहा है। इसने हमें इस वक्त पनाह दी जब कोई और चीज नहीं दे सकती थी। एक बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे अजदाद का ईमान था अमन। पहलवान सिर्फ दरख्त में नहीं, और जमीन में, बारिश में और हम सब में है। उस रात जब अमन बेचैन होकर बिस्तर पर लेटा, तो एक अजीब ख्वाब ने उसे जकड़ लिया। वो खुद को बरगद के दरख्त के सामने देखता है, लेकिन अब यह महज एक दरख्त नहीं था। इसकी जड़ें रगों की तरह जमीन में फैल चुकी थीं और इसके तने से एक शख्सियत नमूदार हुई, एक देव हेकल पहलवान। लेकिन वो पहलवान उन कहानियों की तरह नहीं था जो वो सुनता था। ये पहलवान बूढ़ा था, इसकी आंखें खोखली और उसके एक वक्त की मजबूत बाजू कमजोर हो चुके थे। इसने अफसुर्दा निगाहों से अमन की तरफ देखा। तुम समझते हो ताकत जिस्म में है? पहलवान ने गूंजदार आवाज में पूछा। ताकत जमीन में है, तुम्हारे इससे ताल्लुक में है। मैं यहाँ खड़ा हूं तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए कि जमीन को जिंदा करने की ताकत तुम्हारे अपने हाथों में है। अमन खामोश खड़ा रहा। पहलवान बोला, जमीन वही देगी जो तुम इसमें डालोगे। तुम्हें इसके साथ काम करना सीखना होगा, इसके खिलाफ नहीं। तुम्हारे लोग ये जानते थे, लेकिन अब वो मौजज़ात का इंतजार करते हैं, जबकि मौजज़ा खुद उनके हाथों में है। अमन सुबह के वक्त जागा, दिल में खौफ का बोझ लिए हुए। अंदर कुछ बदल चुका था। दरख्त महज हिफाजत का निशान नहीं था, ये इनकी गफलत का अक्स था। वो अपनी जमीन से ताल्लुक भूल चुके थे। अंधे एतकाद पे भरोसा करने के बजाय जमीन के फितरी उसूलों को समझने की जरूरत थी। ख्वाब से मुतासर होकर अमन ने जमीन का मुताला शुरू किया। उसने दूसरे किसानों से मशवरा किया, फसलों की तब्दीली, आबपाशी की तकनीकें और मिट्टी की देखभाल करने के बारे में सीखा। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने इल्म को गांव वालों तक पहुंचाया। हालांकि बुजुर्ग अभी भी शकूक में थे। जमीन जो तवील अरसे से देखभाल की मुंतजर थी, जिंदगी के आसार दिखाने लगी। वहां जहां कभी सिर्फ खाक थी, सब्ज कोपले नमूदार हुई। महीने गुजर गए और बरगद का दरख्त हमेशा की तरह एक नई तवानाई से चमकने लगा। गांव वाले जो कभी रिवायात के पाबंद थे, अब समझने लगे थे कि पहलवान की असल ताकत दरख्त में नहीं थी, बल्कि इनके अपने हाथों में थी, जो जमीन को जिंदा कर सकते थे। एक शाम जब सूरज बरगद के पीछे डूब रहा था, अमन दरख्त के वसी साए तले खड़ा था, दिल में सुकून लिए हुए। गांव बदल चुका था। दरख्त अब भी काबिले एहतराम था, लेकिन अब वो ऐसी जड़ से बंधा हुआ था जो अंधे एतकाद के बजाय इनकी मेहनत और जमीन से ताल्लुक की अक्कासी कर रहा था।